सी कहानी सुना दो फिर कथा की तरफ चलते हैं। एक सेठ जी थे जो बड़े कंजूस थे। कभी भी भागवत कथा में उनको जाना अच्छा नहीं लगता था। उनको कथा भागवत पसंद ही नहीं थी। बस वो अपने काम में ही, अपने कार्यों में ही बिजी रहते थे, अपना बिजनेस ही संभाला करते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी, सेठाइन जो थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी। एक जगह पे ऐसे ही भागवत चल रही थी। सेठाइन ने कहा, स्वामी आप भी कभी जाइए ना, कथा सुन के आइए। सभी कथा सुनने के लिए जाते, आप 10-5 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते? सेठ ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 500 रुपया रखे, निकाल लो जेब से और जाके दान कर दिए। सेठाई ने कहा, खैर कंजूस सेठ महाराज इतना ही बोल दिए कि 500 का दान कर देना कथा में। 500 रुपए निकाल के लेके आई, चढ़ाई और उनको कथा बहुत अच्छी लगी। अपने घर को वापस गई। सेठ जी के आगे बैठ गई हाथ जोड़ करके, स्वामी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, जो आप कहते हो मैं करती हूँ, लेकिन प्यारे आज आप मेरे कहने पर एक बार कथा सुनने के लिए चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पक्का कहती हूँ। सेठ ने कहा, अच्छा तुम कहती हो तो जा रहा हूं, तुम्हारे कहने पे। क्योंकि इतना प्यार से जो प्रशंसा पत्नी देवी पति देवता की करने लगी, जो नहीं करना होगा वो भी चालू। सेठ जी दान दक्षिणा निकालते हैं और लेकर के गए, भागवत में बैठ गए। जब पीछे पहुंचे तो उनकी हरकतें पूरा गांव जानता था कि सेठ जी बहुत कंजूस हैं और कथा भागवत कभी सुनने नहीं जाते। एक भैया जी ने देखा, पीछे मुड़कर बोला, अरे आज आप आए हो, आओ 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 भैया आओ। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई कि बताओ हम आते ही इस आदमी ने हमको टोक दिया। सेठ जी सोचे इसके पास नहीं बैठूंगा, आगे बढ़ के जाता हूँ। सेठ जी आगे बढ़े। दूसरे भैया ने भी कह दिया, अरे आगे बढ़ आएगा, आ जाओ आइए बैठिए बैठिए। सेठ का तो खून खौल गया, दोबारा भी इसने टोक दिया। सेठ ने कहा, चुपचाप बैठ जाएं हम, वरना तो और भी टोकेंगे। और जैसे सेठ जी बैठ गए तो तीसरे भैया ने कहा, अरे बैठ गए, बैठो कोई बात नहीं, बैठ जाइए। अब उनको बड़ी गुस्सा आ गई, वो फिर खड़े हो गए तुरंत। और जब वो तुरंत खड़े हो गए तो चौथे भैया कह रहे हैं, खड़े हो गए का? खड़े रहो। अब तो उनको और गुस्सा आई, कहने लगे, देखा मैं इसीलिए नहीं कथा सुनने आता था, मैं इस सेठाइन की वजह से कथा सुनने आया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। कथा भी नहीं सुने, वापस चल दिए। पांचवें दादाजी ने देखा, अरे जा रहे हो भैया, जाओ। अब तो उनको और भी गुस्सा आई, वो चले गए। सेठाइन के ऊपर गुस्सा किया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ, सभी हमारी बेइज्जती कर दी। वहां पे कितनी पब्लिक थी और पब्लिक में मुझसे बार बार ऐसे बोल रहे थे। महाराज जी अगर सुन जाते, महाराज जी यही कहते कि देखो ये कभी कथा नहीं सुनने जाता, इसीलिए इसको चिढ़ाते हैं सब। रात हो गई, सेठ जी सो गए और रात के समय चोर उनके घर पे आ गए। और जब उनके घर पे चोर आ गए तो सेठ जी तो सो रहे थे, चोर जी आए और सेठ के वही मन में बार बार आ रहा था कि देखो आज मेरी बेइज्जती हो गई, ऐसे 5 लोग बोले। वो सपना देखने लगे। सपने में कोई बोलने लगता है ना, सेठ जी तो सपने में बोल रहे थे। चोर जैसे आया तुरंत उनके मुख से निकला, आओ। चोर समझने लगा सेठ तो हमको लग रहा है जग रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखूं। आगे बढ़ा, तुरंत मुख से फिर निकल गया। जैसे निकला इनके मुख से, जैसे वो आगे बढ़ा, दोबारा इनके मुख से फिर निकल पड़ा। आगे बढ़ जाओ। अब चोर को शंका हुई चुपचाप छिप जाए, वो चुपचाप छिप गया और जैसे चुपचाप छुपा उनके मुख से तुरंत फिर निकल पड़ा। बैठो। चोर को पक्का लगा कि अब तो सेठ पक्का जाग रहे। खड़े हो गए वो चोर, और जैसे चोर खड़ा हुआ भगवान की लीला उसके मुख से निकला, खड़े हो गए, खड़े रहे। अब चोर भगा, तुरंत निकल के भगा, सेठ पक्का जग रहा था। और जैसे निकला तुरंत सेठ के मुख से 5वीं बार निकला, जा रहे हो जाओ।
चोर कोई और नहीं, उसी के गांव का था। सुबह हुई, सेठ की निंद्रा खुली, अपने बिस्तर पे बैठे ही थे कि चोर माफी मांगने के लिए आ गया। सोच रहा था कि माफी मांग लूं वरना सारे नगर में बेइज्जती कर देंगे सेठ जी कि देखो इनके घर, हमारे घर ये चोरी करने आया था। हे सेठ जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, क्षमा कर दी। सेठ ने कहा काहे सुबह सुबह पाए चोर हैं? चोर ने कहा महाराज आपको पता है ना, आप रात में देख रहे थे हम आपके घर चोरी करने आए थे। सेठ ने कहा भैया बावरे तो नहीं हो गए? मैं तो नहीं देख पाया। बोले महाराज हम आए थे चोरी करने के लिए, आप देख गए। सेठ ने कहा अच्छा क्या तुम चोरी करने? सेठ समझ गए रात में चोरी करने आए थे, हम क्या क्या बोले। और जैसे जैसे सेठ बोले चोर ने वैसे वैसे बताया। सेठ को बहुत एहसास हुआ कि आज कथा सुनने के लिए गए 5 लोग इतना बोल दिए तो हमारे घर में चोरी होने से बच गई। और अगर हम हमेशा कथा में थोड़ा ध्यान लगाएं या भगवान की भक्ति करें तो कितने बड़े बड़े कार्य हमारे बन जाएंगे। अब आप लोग का मन तो यही रहता है कि जो बने तो तुरंत बन जाए, जो मिले तो तुरंत भगवान से मिल जाए। सब तुरंत नहीं मिलता, कलयुग में तुरंत नहीं मिलता। सतयुग होता था, त्रेता युग होता था, द्वापर युग होता था। अगर आप किसी की लड़की की तरफ गलत निगाह डाल दिए या अपनी बेटे की तरफ या किसी बहन की तरफ तो तुरंत मनसा का पाप लग जाता था, कोड़ी हो जाते थे, उनको तुरंत कुष्ठ रोग हो जाता था, वो तुरंत मिल जाता था। लेकिन आजकल देखने की बात छोड़ो, पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं, कर जाते हैं, फिर भी तुरंत फल नहीं मिलता। लेकिन ये मत सोचना कि तुरंत नहीं मिलता तो कभी मिलेगा ही नहीं। पहले ही दिन बताए थे जैसी करनी वैसी भरनी। और इन्हीं राक्षसों के लिए तो भगवान इस धरती पे आते हैं। आज परमात्मा जी धरती पर अवतार लिए, बहुत खुश हैं सभी लोग, बहुत प्रसन्न हैं। और जैसे ही कैकेयी मैया ने देखा कि मैया कौशल्या के धाम में पुत्र पधारे, दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी चलिए देखिए देखिए दीदी के तो पुत्र का जन्म हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी जैसे पुत्र का आगमन सुनते हैं अपने कान से दौड़ते दौड़ते तुरंत पहुंच गए। अरे मानो कि महाराज को सब कुछ आज मिल गया हो। महाराज जी दौड़ते दौड़ते पहुंच गए माता के पास में। छोटे से बच्चे बनकर कौशल्या मैया के गोद में रो रहे थे भगवान जी। दशरथ जी गए, बड़ी जोर से ललक करके गोदी ले लिया, मुख को चूमने लगे, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा लल्ला। इतना सुंदर मेरा पुत्र, घुंघराले बाल, काली काली आंखें। और जब भगवान जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो मानो कि फूल ही गिर पड़ते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है। और भगवान के मुख चंद्र को देख करके आज महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं। और थोड़ी देर बाद भगवान, आज इनका 12 बजे दिन को, राम जी का 12 बजे दिन को अवतार हुआ। उधर मैया कैकेयी को भी पुत्र का जन्म हुआ। अरे अब किधर महाराज दौड़े, एक नहीं 4 बाल आए। मैया सुमित्रा को भी 2 पुत्र उत्पन्न हो गए। अब भगवान का ऐसा रूप कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघजू, बलिहार राघजू। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघजू, बलिहार राघजू। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघजू, बलिहार राघजू, बलिहार राघजू, बलिहार
तालियां बजाइए उठा के। और तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले। तेरे बाल, आप लोग भी तालियां बजाइए ना। भगवान का जब रूप दशरथ जी ने देखा और भगवान के रूप को जब पूरी अयोध्या वासी देखती है तो बोले तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले। तेरी कुंडल की तेरी कुंडल की झलकनिया पे, तेरी कुंडल की झलकनिया पे बलिहारी राघोजू, बलिहारी राघोजू। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी राघोजू, बलिहारी राघोजू। हाथ उठा के तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी। तेरी मधुर मधुर तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघोजू। तेरे नैन अजब कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब तेरे नैन अजब कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, समझिए ना। कह रहे हैं जो आंखें हैं ना भगवान की, तिरछी सी चितवनिया, चितना माने देखना। तेरी तिरछी सी चितवनिया पर, तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू, बलिहार।
लास्ट बार, ये लास्ट लाइन है। आप लोग दोनों हाथों को उठाइए बिल्कुल सीधे। भगवान जी के लिए उठाना है, मेरे लिए नहीं उठाना। बस मैं कह रही हूँ, उठाइए ना, काहे ऐसे बैठे आप लोग भी। तेरे मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरे मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू। बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू, बलिहारी राघजू। बोली बाकी बिहारी लाल की। आज भगवान के रूप को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। चैत्र महीना था, आज भगवान के रूप को देखकर बहुत पसंद होते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आज इतनी खुशियां छाई हुई हैं, इतनी खुशियां कि कम से कम कितने दिनों तक की वहां खुशियां मनाई गई कि पूछो ही ना। एक बार भगवान भोले बाबा जी आ गए, भेष को बदल करके भगवान भोले बाबा जी आए, द्वार पर आए। जैसे द्वार पर आए ना तो तुरंत भगवान भोले बाबा ने अपना नाम तो साफ साफ बता दिया कि मेरा नाम शंकर है, मेरा नाम शंकर है। आप जाकर के कहिए कौशल्या से, महाराज दशरथ से कि मुझे भगवान का नामकरण कर। भगवान श्री राम जी, भगवान भोले बाबा जी नामकरण करने के लिए आए। कौशल्या मैया जैसे ही देखती हैं भगवान को, प्रणाम करती हैं, अपने पुत्रों को गोदी उठाकर उनका सर खुद भगवान के चरणों में लगवाती हैं। आजकल की माताएं बहनें ऐसी हैं कि अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान नहीं देती हैं, वो लोग दूसरा ही ज्ञान देने लगती हैं। पढ़ने के लिए बच्चा नहीं जा पाएगा, घर पे खिचड़ी बना के देंगी और पहले ही बताएंगी बेटा पेंसिल का ध्यान रखना, कॉपी का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कोई चोरी कर ले जाए। ऐसा उसका दिमाग भ्रष्ट कर देते हैं कि वो बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो पेंसिल और किताब पे ही ध्यान रखता है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता। इसलिए माताओं बहनों को ये समझना चाहिए, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा पढ़ने के लिए जाना तो कम से कम ये पढ़ के आना, एक चीज तो पक्का याद करके आना। अब मैं आपसे आओगे ना तो पूछूंगी कि क्या क्या पढ़ के आए। माता पिता ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होते हैं। अगर आप बच्चों को सुधार ले जाओगे बचपन में तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बचपन में अगर नहीं सुधार पाए तो बुढ़ापा में कभी सुधार नहीं पाओगे, ये हमेशा याद रखना। छोटे बच्चे से आप कह दो कि बेटा यहाँ पर गिलास रखा हुआ है, गर्म ज्यादा है, छूना नहीं पानी, और वो बच्चा ऐसा ही करेगा। वो बच्चा आपकी बात को मानेगा कि मम्मी ने कहा था कि पानी गर्म है तो छूना नहीं, वो छुएगा नहीं। अगर कोई दूसरा भी उसको छूना चाहेगा तो वो बेटा मना कर देगा, हो भैया पानी नहीं छूना, पानी बहुत गर्म है। और वही बात आप बड़े बच्चे से कह दीजिए, भैया पानी रखा हुआ है, छूना नहीं, बहुत गर्म। वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो एक बार चेक करेगा, देखिए सच में गर्म है या ठंडा है, मम्मी झूठे बोल रही है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि बड़े बच्चे को बताओगे तो सीख नहीं पाएगा, वो अपनी धुना करेगा। इसलिए बचपन से सिखाओ अपने बच्चों को अच्छा और अच्छी राह पे चलना। आप लोग खुद ही कह दिया करिए, जब आपका बच्चा आपके पाँव ना छुए तो आप खुद बताया करो कि बेटा पाँव छू के जाया करो। दादी के छो, दादा के छो, मेरे भी छो, पापा के छो, ये आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। आपका बच्चा यश कमाएगा, उसकी उम्र लंबी होगी, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप आशीर्वाद दोगे तो।
ये आपको बताना चाहिए खुद। अब जरूरी तो नहीं है कि मास्टर जी बताएंगे कि पापा मम्मी के चरणों को छू के आना, खुद भी बता सकते हो। भगवान श्री राम जी जब घुटनों के बल चलने लगे, अब यहाँ पे पहले तो नामकरण करते हैं भगवान श्री शंकर जी महाराज। भोले बाबा जी नामकरण करते हैं, उनका नाम बताते हैं। प्रभु श्री राम जी का कौशल्या मैया के पुत्र का नाम श्री राम रखा। मैया कैकेयी के बेटे का नाम भरत रखा, जिनके नाम से भारत भी आता है, ये भी लिखा हुआ है। और भरण पोषण मतलब कभी पालन पोषण की कमी नहीं होगी। श्री लक्ष्मण जी का नाम, कभी भी भगवान अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। इनके नाम से, इनका नाम लेने से अपना जो लक्ष्य होता है वो दिखाई देता है। शत्रुघ्न, इनके नाम से शत्रुओं का नाश होगा। इस प्रकार से इनका सुंदर नामकरण हुआ। नामकरण के बाद वे घुटनों के बल चलने लगे। मैया जी लाल लाल लंगोट बांधती हैं चारों बच्चों के, लाल लंगोटा बांध करके लिटाती हैं पालने में। और जब भगवान घुटनों के बल चलने लगे तो इनके घर एक संत जी आ गए। जब संत आए, मैया कौशल्या ने कहा कि महाराज पधारिए। बच्चों को, माथ को उनके चरण में रखा, भोजन की व्यवस्था करवाई गई। महाराज ने कहा कि मैं भोजन अपने हाथ ही से बना लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप भोजन बना लीजिए। उन्होंने भोजन बनाया, भगवान का ध्यान लगाया, भगवान का भोग लगाया। भोग लगाते हैं तो वो कहते यारो लक्ष्मण जी का बड़ा प्रेम हो गया। हल्का सी आवाज बढ़ा दीजिए। हमारे श्री रघुवर जी से भगवान श्री लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम हो गया। भैया जी ये थोड़ा ना इधर को हल्का से घुमा दीजिए, वो दिक्कत कर रहा है बहुत ज्यादा। बोले सच्चे दरबार की जय। मेरे भैया इधर जब भगवान हमारे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक विश्वामित्र नाम के महर्षि रहते थे, और विश्वामित्र जी महाराज अपने जंगल में तपस्या करते रहे। और तपस्या करने के बाद में ना वो विचार करते, जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, महाराज जी ने सोचा कि लाओ यज्ञ भी कर दिया जाए, ताकि ये जो जंगल है ना, ताड़क वन नाम था, बक्सर भी कहते हैं लोग में। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संसा, हर प्रकार से सब लोग बताते। तो हमारे जो महाराज जी थे ना, ताड़का और मारीच, सुबाहु, इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते थे उस जंगल में। तो विश्वामित्र जी महाराज विचार कर रहे थे कि इस जंगल में राक्षसों की टोली रहती है, तो हम लाओ यहाँ पर यज्ञ करें, ताकि ये जंगल जो है ना पवित्र हो जाए। उस जंगल में महाराज तपस्या करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं। और जब महाराज जी यज्ञ को प्रारंभ कर देते हैं, तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूरी सामग्री लेके आए। और जब सामग्री को रखते हैं, यज्ञ अपना प्रारंभ करने की व्यवस्था बनाते हैं, तो उस समय ताड़का के पुत्र और मामा मारीच, सुबाहु, ये बड़े बड़े राक्षस आ जाते, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे। और जब यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे थे, तो इनको कुछ दिन के बाद में विचार आया कि भगवान जी प्रकट हुए, क्यों ना हम भगवान को यहीं पे लेके आए, और हम भगवान को यहाँ पर लेके आएंगे तो पक्का है हमारे प्रभु जी यज्ञ को अवश्य पूर्ण करवा देंगे। तो महाराज विश्वामित्र जी चलते चलते अपने मन में विचार करते हैं कि लाओ
अयोध्या को सीधे चले जाए। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या को चल दिए। और जब महाराज विश्वामित्र जी अयोध्या को चल दिए तो चलते चलते ये सरयू नदी पर पहुंचे। और जब महाराज सरयू नदी पर पहुंच जाते हैं और जब महाराज सरयू नदी पर पहुंचे तो महाराज जी क्या करते हैं कि इनके जो मंत्री थे दशरथ महाराज जी के, वो देख जाते हैं कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं सरयू नदी पर। वो दौड़ते दौड़ते जाकर के महाराज दशरथ जी के पास में पहुंचे। और जब महाराज दशरथ जी के पास में पहुंचे तो महाराज दशरथ जी बड़े प्रेम भाव से भगवान तुरंत दौड़ करके महाराज दशरथ जी बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी गए। राधे श्री राधे। अब विश्वामित्र जी महाराज को जब दशरथ जी लेके आए महलों में तो दौड़ते दौड़ते महाराज गए, चरणों में तुरंत गिर गए महाराज ऊपर। देखो संत का कैसा सम्मान है। यहाँ से आप लोग सीखिए कि साधु बाबा कभी भी आपके द्वार पे आ जाएं तो आप उनका सम्मान जरूर करिएगा, कभी अपमान ना करिएगा। भले ही उनको भोजन ना करवा पाओ, उनको कभी भोजन भले ही ना करवा पाओ, लेकिन उनका कभी अपमान बिल्कुल ना करना। दशरथ महाराज जी बहुत सुंदर सा आसन दिया, महाराज जी को बिठाया, महाराज जी बैठ गए, भोजन करवाया। उसके बाद में महाराज दशरथ जी ने कहा कि केहि कारण आगमन तुम्हारा। हे प्रभु, आप किस कारण से यहाँ पर आए हो? आप हमको इतना बता दीजिए कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो जब ये बात विश्वामित्र जी सुनते, विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोही और मैं जाचन आयो रपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय हो बसना था। भगवान ने कहा कि देखो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझको असुर बहुत सताते हैं। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ लेकिन यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते, इसलिए मैं आपके पास बड़ी याचना लेके आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके द्वार पर जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता, और मैं आपसे इसलिए याचना लेके आया हूँ कि मुझे असुर इतना सताते हैं, आप रघुनाथ जी को अपने छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि मैं के जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। सामग्री हमने कुंड सब
यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। इस प्रकार से कहा कि मैं जिस समय यज्ञ करता हूं महाराज, मेरा सामग्री पूरा हवन सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर देते, इतना परेशान हो गया हूँ, इसलिए मुझे अपने पुत्रों को दे दो। अरे महाराज ने ऐसी जैसे बात सुनी मानो कि कमल पर पाला पड़ गया हो। महाराज की तो सांस ही रुक गई। नहीं प्रभु, अरे लड़ने में मेरे पुत्र अनजान है, उनको जगाओ, वो बहुत देर से सो रही है, जब से आई तब से सो रही है, अब इनकी निंद्रा पूरी हो गई हो तो जाके उठो, उठो बैठो, ज्यादा सो रहे हो आप। ये जब से आई तब से सो रही, हम देख रहे हैं ना, हम बोल नहीं रहे इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नींद आ रही होगी, लेकिन अब 2 घंटा हो गया। कितने घंटा हो गया? 1 घंटा तो पक्का ही पक्का हो गया ना कथा चलते चलते, और 1 घंटा आप सो चुकी हैं, अब हम सोचे जगा दे। रात भर जाग करके भजन गाई हूं, बोले व्यास भगवान की। तो इस प्रकार से महाराज मानो कि कमल पर पाला पड़ गया हो, इतना उदास हो गए। और जब इतना उदास हो गए, उन्होंने कहा महाराज सब ठीक है, उन्होंने कहा महाराज सब ठीक है, लेकिन बस इतना ठीक नहीं है कि मेरे बच्चे जो है ना वो भी बहुत नादान है। मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत नादान हैं, छोटे हैं, अभी रण विद्या नहीं जानते, विद्या नहीं जानते, उनको भी कुछ ज्यादा सिखाए नहीं हम। तो इसलिए आप ऐसा करिए महाराज, हमको लेके चलिए, मैं चलूं लेकिन अपने पुत्रों को नहीं देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए सब कुछ दे दूंगा, आप मेरा धन ले लीजिए, मेरा सब कुछ, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा ज्ञानी होकर के अज्ञानी बन रहे हो आप। शंकर से कहता तो कैलाश पर्वत छोड़ करके चल देते, विष्णु से कहते तो गरुड़ की सवारी को छोड़ के चल देते, और आप अपने बच्चों को देने के लिए इतनी अचड़न, इतनी बात, इतनी बातें, इतनी उलझन। भगवान ने कहा कि देखो महाराज, आप समझो मेरी बात को, हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। तब तक महाराज वशिष्ठ जी आ गए, और जब वशिष्ठ मुनि आए तो वशिष्ठ मुनि जी समझाते हैं कि देखो आपके जो पुत्र है ना वो साधारण